सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस। हम आपको पहले करवा चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस, पिछले लेक्चर में लास्ट में बता रहे थे जो, ठीक है ना। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस में हमने क्या देखना है कि यहाँ पर टू टाइप के इनामिन कैटालिसिस, जनरली जो इनामिन कैटालिस्ट है जो हम यहाँ पर ऑर्गेनो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो टू टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। लेकिन जो हमें यूज करने हैं वो है टाइप ए कैटालिस्ट। टाइप बी को हम जनरली स्टडी नहीं करेंगे, टाइप ए कैटालिस्ट से ही हमने को रिएक्शन चेक करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइप ए कैटालिस्ट होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो फर्स्ट कौन सा भाई, टाइप ए कैटालिस्ट। हम टाइप ए कैटालिस्ट को ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना, टाइप ए कैटालिस्ट। तो यहां पर हमने क्या देखा, जनरली जो हमारा टाइप ए कैटालिस्ट है, टाइप ए कैटालिस्ट है जो, उसमें हमने क्या देखा कि यहां पर जो हमारा कैटालिस्ट है ना वो एक एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करके रखता है। और जब इनामीन बनता है कैटालिस्ट, जैसे अमाइन जो होता है, अमाइन वो एक एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करके रखता है रिंग के अंदर, कि जब हमारा इनामीन बनता है तो इनामीन में जो अल्कीन होता है वो अल्कीन एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करके रखता है कि जो बेसिक होता है। अल्कीन के अंदर तो बेसिक सब्स्टिट्यूएंट, और हमारा अमाइन जो होता है, अमाइन की रिंग 5 मेंबर रिंग, वो एक 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग हो सकती है, ठीक है ना, वो एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करके रखता है जहां पर एसिडिक प्रोटॉन होता है, और अल्कीन एक बेसिक स्पीसीज कंटेन करके रखती है, जिसके कारण वहां पर इंटरेक्शन जनरेट होता है। वो मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं। तो यहां पर जो टाइप ए कैटालिस्ट यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोलिन हो गया, जैसे कि हमारा क्या होगा भाई, प्रोलिन, ठीक है ना। प्रोलिन, प्रोलिन क्या होता है भाई, ये देख लीजिए, देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी से कर लीजिए। और प्रोलिन के बाद एक और होता है हमारा टेट्राजोल, टेट्राजोल, ठीक है ना। टेट्राजोल क्या होता है भाई, ये टेट्राजोल देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा टेट्राजोल होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा जनरली क्या होता है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, दिस इज एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये क्या होता है हमारा भाई, ये होता है हमारा क्या, टेट्राजोल। ये हमारा क्या होता है, टेट्राजोल होता है, ठीक है ना, इसको हम टेट्राजोल, ये भी हमारा टाइप ए कैटालिस्ट में आता है। उसके बाद सल्फेनोमाइड्स, एक हमारा क्या होता है भाई, सल्फेनोमाइड्स होता है, ठीक है ना। CF3 क्या होता है, सल्फेनोमाइड्स होता है, ठीक है ना, सल्फेनोमाइड्स। ये जनरली क्या होते हैं भाई, ये टाइप ए कैटालिस्ट होते हैं। ये टाइप ए कैटालिस्ट जो कि हमारे यूज होते हैं रिएक्शंस के अंदर, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर हमारे जो यूज होते हैं, हम जनरली यहाँ पर इन कैटालिस्ट की थ्रू ही, इन कैटालिस्ट, ये जो अमाइन होते हैं, ये जो हमारे सेकेंडरी अमाइन है, इनसे हम रिएक्शंस को लगाते हैं। और आपको मतलब देखने को मिलेगा आपको अधिकतर, मतलब कि आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के कैटालिस्ट यूज होंगे सेकेंडरी अमाइन एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में, ठीक है ना। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास क्या, टाइप ए कैटालिस्ट। जैसे कि देखिए मैं सबसे पहली रिएक्शन लगा रहा हूं प्रोलिन से। टाइप ए कैटालिस्ट की जो रिएक्शन है मैं आपको प्रोलिन से समझा रहा हूं। किस चीज से, प्रोलिन से भाई। अब देखिएगा प्रोलिन से हमने क्या रिएक्शन की भाई, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक कीटोन लिया, ठीक है ना, हमने इसकी रिएक्शन करा दी भी प्रोलिन से। किस चीज से, प्रोलिन से। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल लेके कराऊंगा, मतलब ऐसे नहीं कि पहले रिएक्शन वैसे समझाऊं, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके ही आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। टाइप ए कैटालिस्ट से हमने रिएक्शन कराई है जनरली इसके, ठीक है ना। तो देखिएगा अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहां पर क्या होगा, इमीनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा भाई, इमीनियम आयन। आप सभी को पता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पर अटैक करके, ये जनरली मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम होती है ना रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है ना, वो देख लीजिएगा आप, Y और ये R, ये H, ये जनरली ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा भाई, आप सभी को ही पता है ये चीज।
ठीक है भाई, ओके, देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है ना, ये हो गया भाई, ये क्या बन गया हमारा, इमीनियम आयन बन गया। ये यहां पर हमारा एक इमीनियम आयन जनरली जनरेट हो गया है। इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, देखिएगा जो हमारा, जो यहां पर हमारा ये क्या है भाई, ये क्या है, पहले तो ये इनामीन बनेगा, इनामीन, तो पहले तो आप इसको इनामीन में कन्वर्ट कर दीजिए। एक मिनट, यहां पर ये क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये यहां पर अटैक करेगा, ये इनामीन बन गया। ये क्या बन गया भाई, ये हमारा इनामीन बन चुका है। ठीक है ना, उसके बाद इसका इंटरेक्शन होगा इस हाइड्रोजन के साथ, क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक है ना, तो जब इस टाइप की रिएक्शन हो रही हो तो वो टाइप ए कैटालिस्ट से जनरली रिएक्शन होती है, इस टाइप से इंटरेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जनरली किस चीज से, टाइप ए कैटालिस्ट से जनरेट होती हैं। किस टाइप से, किससे जनरेट होती है रिएक्शन, टाइप ए कैटालिस्ट। ठीक है ना, तो टाइप ए कैटालिस्ट से इस टाइप से रिएक्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये इंट्रैक्शन करता है जनरली। ठीक है ना, इस टाइप से ये क्या करता है, इंट्रैक्शन जनरेट करता है, इंट्रैक्शन फॉर्म करता है। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या होगा जनरली, यहाँ पर साफ सी बात है, ये देखिए ये नेगेटिव आयन, अब ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जो आयन बना ना, ये कहीं ना कहीं रिएक्शन में, मतलब कि अब आपको ये लग रहा होगा भाई ये तो नेगेटिव आयन बन गया सर, यहाँ पर नेगेटिव आयन जनरेट होगा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेगा। बिल्कुल सही बात, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे ना, अब जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है, ये नेगेटिव आयन मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस टाइम पे भाई री अटैक होगा या सी अटैक होगा, ये चीजें हमको देखनी पड़ती है, री अटैक होगा या सी अटैक, री सी का आपको पता है सब कुछ। ठीक है ना, तो वो भी आगे आएंगी ये चीजें, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वो चीजें भी बताऊंगा आपको मैं, भाई री अटैक होगा या सी अटैक होगा, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है ना, तो ये होता है भाई टाइप ए कैटालिस्ट से इस टाइप की रिएक्शन होती है, टाइप ए कैटालिस्ट से इस टाइप से रिएक्शन चलती है भाई। ठीक है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से आप इस चीज को कर लीजिए भाई सभी। ठीक है ना, ओके, ध्यान से आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पे जनरली अटैक करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल पे, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे इसको हम वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब ये कार्बोनाइल बन जाएगा, बस यही था इस रिएक्शन के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जनरली किससे से, टाइप ए कैटालिस्ट से रिएक्शन ये जनरेट होते हैं भाई, टाइप ए कैटालिस्ट से। ओके, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखिए जनरली, इसके बाद जो हमारा है भाई, इसके बाद हमारे टाइप बी कैटालिस्ट हैं, दो टाइप बी कैटालिस्ट भी, वो लिख लीजिए। टाइप बी कैटालिस्ट कौन कौन से है भाई, एक तो है डीपीई, डीपीई इसको हम क्या बोलते हैं, डाई अराइल प्रोलिनिडोन ईथर, और एक होता है भाई, और ये कैसे होता है ये बना लीजिए आप। देखिए जनरली हम इसका यूज तो नहीं करेंगे कहीं पे, लेकिन मैं फिर भी बनवा दे रहा हूं आपको। ठीक है ना, डाई अराइल प्रोलिनिडोन ईथर, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, डाई अराइल प्रोलिनिडोन ईथर। ठीक है ना, एक ये होता है, एक होता है इमिडाजोलिडोन कैटालिस्ट, इमिडाजोलिडोन कैटालिस्ट। ठीक है ना, ये होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं जनरली, टाइप बी कैटालिस्ट। तो देखिए टाइप बी कैटालिस्ट का ज़्यादा जनरली कहाँ पे यूज नहीं होगा, हम टाइप ए कैटालिस्ट का ही यूज करते हैं रिएक्शंस में, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। ये हमारे टॉपिक में भी नहीं है जनरली, हमने जो यूनिवर्सिटी में किया था वहाँ पर भी हमारे टॉपिक में नहीं था। ठीक है, टाइप ए कैटालिस्ट ही था जनरली। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, डीपीई डाई अराइल प्रोलिनिडोन ईथर, और यहाँ पर क्या होता है, इमिडाजोलिडाइनोन कैटालिस्ट, इमिडाजोलिडाइनोन कैटालिस्ट। ठीक है ना, ये टाइप बी कैटालिस्ट में आते हैं जनरली। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा आएगा भाई इनामीन
इनामीन कैटालिसिस एल्डोल रिएक्शन। अब ये इनामीन कैटालिसिस जो एल्डोल रिएक्शन होती है ये किस टाइप से होती है? तो एल्डोल रिएक्शन में आपको एक चीज पता लग रहा होगा कि एल्डोल कहीं ना कहीं कुछ एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रॉब्लम भी आती है कुछ, एक वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, इनामीन कैटालिसिस एल्डोल रिएक्शन। आप नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख लीजिए, ये रफ कर देता हूं मैं ऊपर से, ठीक है ना। तो आपको क्या डालना भी टॉपिक, आपको टॉपिक क्या डालना है, लिख लीजिए आप टॉपिक को, इनामीन कैटालिसिस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है भाई। अब ये इनामीन कैटालिसिस एल्डोल रिएक्शन में जनरली क्या होता है, हम यहाँ पर बिल्कुल सेम कुछ मतलब कि कुछ चेंज होगा ही नहीं। एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल यूज करेंगे, कीटोन या एल्डिहाइड। हम एक सेकेंडरी अमाइन का यूज करेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा ना यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, वो यहाँ पर हम एल्डिहाइड या कीटोन में से यूज करेंगे, कुछ एल्डिहाइड या कीटोन में से। अब बात करते हैं कि एल्डिहाइड यूज करेंगे या कीटोन को यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप रिएक्शन कीजिए। एल्डिहाइड यूज करेंगे या कीटोन यूज करेंगे इलेक्ट्रोफाइल में, ठीक है ना। अगर मैंने स्टार्टिंग में जो रिएक्शन कराई है सेकेंडरी अमाइन का जो इनामीन बनाया है, वो इनामीन मैंने अगर एल्डिहाइड से बनाया है तो मैं सेकंड टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल जो यूज करूंगा वो कीटोन यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इनामीन बनाया किस चीज से, कीटोन से, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल जो यूज करूंगा वो कीटोन यूज नहीं कर सकता, एल्डिहाइड यूज करना होगा। रीजन भी बताऊंगा आपको क्यों, पहले रिएक्शन कीजिए मैं जो बता रहा हूं। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहां पर क्या यूज किया भाई, ये हमने यहां पर एक कीटोन का यूज कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने रिएक्शन करा दिया किस चीज से, जनरली इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई ये सेकेंडरी अमाइन से। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। यहां पर क्या बन गया भाई, यहां पर जनरली क्या जनरेट हो गया, देखिएगा इसको, ठीक है। इमीनियम आयन क्या बन गया, इमीनियम आयन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या बन जाएगा, इनामीन। ये क्या बन गया भाई, इनामीन बन गया। मान लीजिए मैंने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, ठीक है। R1 R2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हो गए अराइल या मतलब कि अल्केन ग्रुप में से कुछ होगा, ठीक है ना। अल्काइन या अल्केन, मतलब अराइल या अल्केन में से R ग्रुप कुछ भी ले सकते, और भी कुछ ले सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, इनामीन बन गया। ये क्या है, इमीनियम आयन, ये क्या है, इमीनियम आयन, ये क्या है, इनामीन बन गया। अब मेरा यहाँ पर क्या बन गया, ये मेरा इनामीन। अब मैंने क्या यूज किया भाई, यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन करा दी एक एल्डिहाइड से। इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराना है ना, ठीक है ना। ये मैंने रिएक्शन करा दी भाई इस टाइप से, ये मैंने यहाँ पर मैंने रिएक्शन फॉर्म करा दी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने रिएक्शन लगा दी भाई ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना। अब यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में यूज हुई है रिएक्शन, एसिडिक कंडीशन में जनरली यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि एसिड तो हमारे पास है ही। यहाँ से एसिड प्रोटॉन निकला था ना, यहाँ से जो प्रोटॉन निकला था वो प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, वाटर हाइड्रोलाइज कर देगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइज कर दिया, क्या बन जाएगा अभी मेरा प्रोडक्ट, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये मेरा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया मेरा, ठीक है ना। ये मेरा प्रोडक्ट निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जनरली क्या है, इनामीन कैटालिसिस एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन से हमने एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाया, दिस इज कॉल्ड एज द एल्डोल प्रोडक्ट।
एल्डोल प्रोडक्ट, ये क्या है, एक प्रकार से एल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन के थ्रू हमने एक एल्डोल प्रोडक्ट जनरेट कर दिया, ठीक है ना, इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन अब जब मैंने इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन के थ्रू एल्डोल प्रोडक्ट जनरेट किया तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम भी आई। अब वो प्रॉब्लम क्या थी बता देता हूं आपको, देखिए जल्दी से बता देते हैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में। वो प्रॉब्लम क्या आई जनरली, वो प्रॉब्लम देख लीजिएगा। तो वो प्रॉब्लम क्या थी भाई, कि जब मैंने, एक मिनट रुकिएगा गाइस, साइलेंट कर देते हैं मोबाइल। तो भाई वो प्रॉब्लम क्या आई कि जब हमने रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि जब मैंने रिएक्शन को किस चीज से जनरेट करवाया, भाई ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं आपको, कि जब हमने रिएक्शन को फॉर्म किस चीज से कराया, जब मैंने रिएक्शन लगाई भाई किस चीज से, इनामिन कैटालिसिस जो मेरी रिएक्शन थी उसको जब मैंने एल्डिहाइड और कीटोन यूज किया, एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल रिएक्शन लगाई जब मैंने, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही थी, फास्टली हो रही थी। क्या बोल रहा हूं, जब हमने रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल रिएक्शन लगाई, मतलब कि एक एल्डिहाइड यूज किया और एक जो इलेक्ट्रोफाइल यूज किया वो कीटोन यूज किया, या फिर कीटोन यूज किया और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एल्डिहाइड यूज किया, ठीक है ना, इनामिन के साथ। ओके, तो हमने क्या देखा, ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड की तरफ फास्टली मूव कर रही थी, लेकिन जब मैंने दोनों ही कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन लगाने की कोशिश की, क्या, कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन, सुनिएगा ये देखिए, जब मैंने ये रिएक्शन फॉर्म की, इस टाइप से रिएक्शन फॉर्म की, कीटोन सेकेंडरी अमाइन एल्डिहाइड यूज किया, ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन में, ठीक है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही थी। बेसिक कंडीशन में भी हो सकती है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटालिसिस रिएक्शन, बेसिक कैटालिसिस रिएक्शन, इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ओके, तो ये जब मैंने रिएक्शन फॉर्म कराई किस चीज की फॉर्म प्रेजेंट में, ये कीटोन सेकेंडरी अमाइन एल्डिहाइड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव हो रही थी। लेकिन जब हमने यहां पर क्या यूज किया भाई, जब हमने कीटोन यूज किया अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, और अगेन जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल यूज किया इनामिन बनने के बाद, जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करवाया एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो मैंने जब कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन कराई तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं कर रही थी। क्यों, रीजन था क्योंकि वहां पर फॉरवर्ड की तरफ मूव तो कर रही थी लेकिन इतनी फास्टली रिएक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था वो प्रोडक्ट हमें ना मिलके कुछ एक साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा था, थोड़ा बहुत अमाउंट में साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा था। क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था ना, वो प्रोडक्ट ना मिलके हमें एक साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा था। अब हमको यही देखना है कि यहां पर साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा था। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या होता है, जब हम कीटोन कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम कीटोन कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जो मेरा इमीनियम आयन है, जो मेरा क्या भाई इमीनियम आयन जो मेरा होता है, इमीनियम आयन वो कीटोन के साथ ना रिएक्शन करके वो इनामीन के साथ रिएक्शन कर जाता है। आप ध्यान से सुन लीजिए ये बात, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा आप ये बात जो मैं बोल रहा हूं आपको। वो कीटोन कीटोन के साथ रिएक्शन ना करके वहां पर क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इनामीन जो होता है वो इमीनियम आयन नहीं इनामीन करता है, ठीक है ना, इनामीन तो करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन। तो यहां पर क्या होता है, वो इनामीन जो है वो इनामीन कीटोन के साथ रिएक्शन ना करके इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन कर जाता है, बिकॉज उसका रीजन क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होता है देन इमीनियम आयन से, लेकिन कीटोन इज लेस बेटर इलेक्ट्रोफाइल देन इमीनियम आयन। सो इमीनियम आयन ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होता है किस चीज से, कीटोन से, इसीलिए इमीनियम आयन के साथ वो पहले रिएक्शन कर जाता है और वहां से एक साइड प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है ना। कब होता है ये, जब हम यहां पर क्या करते हैं, कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन, कीटोन एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, कीटोन एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन में ऐसा ही होता है। अब देखिएगा, अब जो हम बता रहे हैं अब उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना भाई, कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन,
तो अब कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन ये क्या है भाई, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर जनरली क्या होता है, आप देखिए भाई, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमने भाई एक क्या यूज किया, आप लिख लीजिए, जब हमने कीटोन एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन किया तो वो तो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन किया तो वो फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था आप देखिएगा, जब इसके साथ हमने रिएक्शन कराया तो यहां पर क्या बना जनरली देखिए, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना, ये क्या बनेगा, इनामीन। अब ये इनामीन रिएक्शन तो करना था किसके साथ, कीटोन के साथ, लेकिन कीटोन इतना ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया, इसने इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन कर ली। इसने क्या कर लिया, ये इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन कर गया। अब देखिए रिएक्शन तो करना चाहिए इसको किसके साथ, इसके साथ, लेकिन ये क्या कर गया, ये रिएक्शन कर गया इसके साथ, ये वाली रिएक्शन तो हो गई, ये वाली नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये कीटोन के साथ ना रिएक्शन करके इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन कर गया, और इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन करके एक साइड प्रोडक्ट इसने जनरेट किया। वो साइड प्रोडक्ट क्या था वो देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर इसने क्या किया, यहां पर जनरली इसने क्या किया भाई, ये देखिएगा ध्यान से, यही होगा ना, ठीक है ना, ये बन गया यहां पर, ठीक है ना। यहां पर क्या बन गया जनरली, ये चीज यहां पर जनरली फॉर्म हो गई, ये चीज यहां पर क्या हो गई भाई, फॉर्म हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, उसके बाद यहां पर जनरली क्या जनरेट हो गया भाई, इसके बाद जनरली यहां पर क्या जनरेट होगा, यहां पर ये कंडीशन, ये किस कंडीशन में हुई थी भाई, एसिडिक कंडीशन में, इसीलिए यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसने इस पे अटैक करके क्या बना लिया, एक प्रकार से ये मतलब कि क्यों करेगा ये इसके साथ रिएक्शन, ताकि ये ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप बन सके, क्योंकि एसिडिक के साथ ये रिएक्शन करके एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, जिसके कारण यहां से कंजुगेट हो गए, यहां पर क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जनरेशन होगी। कैसे होगी देखिएगा, अब यहां पर ये क्या होगा भाई, एलिमिनेशन होगा एक प्रकार से, ये देखिए क्या होगा भाई, यहां से देखिए ये निकल गया लिविंग ग्रुप, और यहां में हमने एसिड यूज किया था, तो यहां से क्या निकल गया, एसिड मेरा बाहर निकल गया, ठीक है ना, एसिड मेरा बाहर निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या हो गया भाई, ये देखिए, ये इमीनियम आयन है, ये क्या बन गया मेरा, ये आर, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलाइज करा देंगे, और हाइड्रोलाइज होकर यहाँ पर ये हट जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसकी जगह ऑक्सीजन लग जाएगा। बस यही रिएक्शन थी। तो इसी रीजन के कारण हम यहाँ पर क्या नहीं करते भाई, इसको कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन नहीं कराते। कीटोन एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन तो फॉर्म हो जाती है, इनामिन कैटालिसिस एल्डोल रिएक्शन में कीटोन एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन तो फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है, लेकिन कीटोन कीटोन एल्डोल रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ फास्टली मूव नहीं करती। रीजन, क्योंकि वहां पर साइड प्रोडक्ट बनता है क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये जनरली ये मैं आपको बता देता हूं, ये कहां पर बनता है पता है आपको, मैनिच रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। किसमें, जो मेरी मैनिच रिएक्शन होती है ना, मैनिच रिएक्शन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, उसकी एप्लीकेशन है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैनिच रिएक्शन के अंदर किस टाइप से बनता है, ठीक है ना। थोड़ा सा बस आपको वेट करना है, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सब्र रखिए बस, ओके। इसके बाद देखिए, तो यहां पर पता लग गया ना, यहां पर प्रोडक्ट क्या निकलना था हमारा, प्रोडक्ट क्या बनना था भाई, प्रोडक्ट तो बनना था ये, प्रोडक्ट तो बनना था भाई एल्डोल, प्रोडक्ट तो जनरली बनना था ये, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट हमारा ये बन गया भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड,
ठीक है ना, जिसको हम जनरली चालकोन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट निकल के आया है यहाँ पर, और ये हमको चाहिए नहीं था, हमको प्रोडक्ट चाहिए था एल्डोल, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं, एल्डोल प्रोडक्ट जनरली निकल के आना चाहिए। ओके, ठीक है ना भाई। इसके बाद जनरली देखिए क्या आया भाई, इसके बाद जनरली हमने क्या किया, इसके बाद जनरली हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, और जो मैं करवा रहा हूं आपको ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए गाइज, और आप सभी को भाई एक चीज और बता देता हूं, देखिएगा गाइज, हम एक रिवीजन टाइप से चल रहे हैं अभी, हम कोई आपको स्लो एक एक पॉइंट को मतलब कि क्लियर करवाना वो चीज़ नहीं करवा रहे, एक रिवीजन से जैसे चलते हैं ना, रिवीजन्स वो चल रहे हैं, वो करा रहे हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का, कि किस टाइप की रिएक्शन आ सकती हैं, किस टाइप की रिएक्शन होंगी, कैसी पॉसिबल है, वो हम कर रहे हैं। तो देखिए आप सभी ने देखिए मास्टर जिन्होंने मास्टर किया हो ना, मैं बता देता हूँ, जनरली जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स, उनको देखिए ये सब कुछ आता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, ये जनरली अब आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। ओके, तो अब देखिएगा, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई, वो आप लिखिएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, डायरेक्ट कंजुगेटेड रिएक्शन है कुछ एक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। यहां से क्वेश्चन पक्का मतलब पुटअप होता है, ये क्या है, डायरेक्ट कंजुगेटेड एडिशन रिएक्शन ऑफ इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन फॉर्म ए टू टाइप, फॉर्म ए टू टाइप। यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कंजुगेटेड एडिशन रिएक्शन ऑफ इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन फॉर्म ए टू टाइप, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। देखिए इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में जो आपको करना है भाई, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में जो आपको करना है वो तो मैं आपको बता देता हूं, वो जनरली मैं आपको बता देता हूं। अब यहीं से आपके सामने क्या आएगा भाई, यहीं से आपके सामने एक चीज और आएगी, वो चीज क्या है कि हमारा जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है ना इनामिन, तो वहां पर प्रोडक्ट क्या सा, स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरेट होगी, तो वहां पर किस टाइप से रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के ऊपर, जो हमारा इनामिन होता है वो एल्डिहाइड पे कैसे रिएक्शन करता है, री फेस से करता है या सी फेस से करता है, कौन सा फेस से मतलब कि अटैक स्टेबल होगा, तो ये चीजें भी देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो आप लिख लीजिए, डायरेक्ट कंजुगेटेड एडिशन रिएक्शन जो होती है ये इनामिन कैटालिसिस में, वो कैसे होती है भाई, वो देख लीजिए, वो होती है दो टाइप की। सबसे पहली कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो भाई ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। और एक चीज देखिए, आप अभी ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन कहां से आएगा, मैं बता देता हूं इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं करवाने वाला, थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन, मैनेज टाइप बेस रिएक्शन, यहां से ही क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होते हैं, बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से आपके सामने, ठीक है ना। और अब जो CSIR नेट JRF पूछने वाला है वो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, यहीं से आपके सामने पुटअप करेगा एसिमेट्रिक सिंथेसिस से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए टॉपिक नहीं है भाई उनके पास, कितना करें, आज के टाइम में बच्चे भी एडवांस हो चुके हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं सभी बच्चे भाई, किसी को दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा 5-5, 10-10 हज़ार में, जैसे कि मैं भी कोचिंग आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए फैमिली बैकग्राउंड सभी का बेटर नहीं होता, लेकिन देखिए कोचिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे, ले रहे हैं अच्छे, लेकिन हौसला जो है ना वो नहीं है, वो होना जरूरी है, वो जाके ही होता है, वो ऑफलाइन जब कोचिंग लेता है ना बच्चा, फेस टू फेस होता है, वो अच्छे बेटर बनता है। हौसला, बस ऑनलाइन कोचिंग में यही एक चीज़ चाहिए होती है, हौसला बुलंद रखना पड़ता है, हौसलों के साथ मतलब चढ़ना पड़ता है, आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, अपने स्थिरता मतलब एक बिल्कुल आसानी से आपको अपना एम है जो वो नहीं मिल जाता, आपको स्थिरता दिखानी पड़ती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में जनरली भाई अभी आपने प्रोलिन कैटालिस्ट रिएक्शन की, प्रोलिन कैटालिस्ट रिएक्शन, तो इसमें क्या बना था जनरली, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होती है, जहां पर क्या हो रहा हो, जहां पर जनरली क्या हो रहा हो भाई, जहां पर जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बाहर से अलग अलग यूज हो रहे हो, एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग यूज हो रहा हो, ठीक है ना। लेकिन इंट्रामोलिकुलर क्या होता है कि भाई जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो एक ही
प्रोडक्ट के अंदर, मतलब एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर यूज हो रहा हो, ठीक है ना, एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर हो, वो इंट्रा होती है। और अगर कहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन वो क्या हो, डिफरेंट हो, सुन लीजिए, इनामिन और जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इनामिन और इलेक्ट्रोफाइल, वो अगर हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ही यूज नहीं कर रहे, तो होती है इंटरमोलिकुलर एल्डोल, मतलब इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन अगर हमारी जो क्या है भाई, अगर हमारी जो इनामिन और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर है, तो मेरी होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना। तो इंटरमोलिकुलर कौन सी होगी कि मेरा जहां पर इनामिन और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डिफरेंट यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप सभी को पता है भाई, देख लीजिए, आप सभी को पता है, ये देखिए सेकेंडरी अमाइन मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, ये प्रोलिन कैटालिस्ट रिएक्शन मैं करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जनरली आप सभी को पता है ये चीज, आप सभी को इस चीज का पता ही है भाई, तो आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना, आप सभी को इस चीज का पता है। तो यहां पर क्या होगा, अब इमिनियम आयन बन गया, इमिनियम आयन, अब ये क्या करेगा, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन इसने किसके साथ कर ली, एल्डिहाइड के साथ कर ली। इसने रिएक्शन किस चीज के साथ कर ली भाई, इसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर ली, किस चीज के साथ, इसने एल्डिहाइड के साथ जनरली क्या कर लिया भाई, इसने रिएक्शन फॉर्म कर लिया, ठीक है ना। एल्डिहाइड के साथ अब जब इसने रिएक्शन किया तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इनामीन बनेगा, सबसे पहले तो ये क्या बनेगा भाई, इनामीन बनेगा। तो ये इनामीन बन गया, ये इनामीन बन गया। अब ये इनामीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब बात आई स्टीरियोकेमिस्ट्री की कि ये री फेज से अटैक करेगा या सी फेज से, बस यही बात आपको सीखनी है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में। जो देखने वाली बात है यहाँ पर कि स्टेबल प्रोडक्ट कब बनेगा, री फेज से अटैक करके या सी फेज से अटैक करके, ठीक है ना। तो आपको यही देखना, और री फेज और सी फेज क्या होता है देखिएगा, वो दिखा देते हैं आपको। देखिए जल्दी जल्दी कीजिए अच्छे से, मतलब कि कंप्लीट। ठीक है ना भाई। तो अब देखिए, अगर हमारी रिएक्शन इस टाइप से हुई, एक मिनट रुकिए गाइस, देखिए ये कौन सा फेज है भाई, री फेज सी फेज कैसे दिखते हैं, 1 2 3। तो जब कैसे मूव कर रहा हो, अगर कैसे मूव कर रहा हो, क्लॉकवाइज, तो होता है री फेज। और अगर मूव कर रहा हो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी फेज। तो ये कौन सा है, री फेज, ये कौन सा है, सी फेज, ठीक ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आप सभी इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा जब हमारी रिएक्शन किस टाइप से हुई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने अटैक कराया भाई री फेज से के थ्रू, ठीक है ना, री फेज के थ्रू। तो री फेज के थ्रू भाई यहां पर इस टाइप से रिएक्शन हुई, ठीक है ना, ये ऐसे अटैक कर रहा था इसके ऊपर। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये आर और आर के बीच में क्या हो रहा था, आर और आर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, स्टीरिक हिंड्रेंस फील हो रहा था इसको। तो ये रिएक्शन कैसी है, 1 2 3 ऐसे सी फेज से है, सी फेज। तो जब मैंने सी फेज से रिएक्शन स्टार्ट करवाया, सी फेज से रिएक्शन कराया, तो मेरा अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था। यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, यहां पर जो प्रोडक्ट है वो जनरली यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा था, यहाँ पर मेरा ये क्या बन रहा था भाई, ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन जब मैंने यही रिएक्शन किस चीज से कराई, यहाँ पर वो ऑक्सीजन आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना, प्रोडक्ट ये बनेगा, ओके, एल्डोल प्रोडक्ट बनना है ना। तो लेकिन यहाँ पर जब हमने क्या देखा, जब मैंने रिएक्शन किस चीज के साथ कराई, जब मैंने यहाँ पर रिएक्शन किस चीज के साथ कराया भाई, जब मैंने यहाँ पर रिएक्शन किस चीज के साथ लगाई है, ठीक है ना, जब मैंने ये रिएक्शन भाई, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर हाइड्रोजन कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने यहां पर रिएक्शन लगाई किस चीज के साथ, मैंने रिएक्शन लगाई री फेज से, किससे, री फेज से, तो मेरा स्टेबल प्रोडक्ट बना। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट बना। उसका रीजन आप सभी को दिख भी रहा है, इस चीज का रीजन आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना।
इस चीज का रीजन आप सभी को दिखाई दे रहा है, किस चीज के कारण भाई, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप, इसके बीच में स्टेटिक इंटरेंस कम है, इसीलिए यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बना। तो आप सभी से कोई पूछे कि रीफेस से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा या सी से, तो रीफेस से स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिए क्या है भाई, ये तो क्या थी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन आपने सभी ने कर भी लिया, वैसे प्रोलिन कैटालिस्ट रिएक्शन जो है वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ही है। जो हमारी प्रोलिन कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कौन सी भाई, प्रोलिन कैटालिस्ट रिएक्शन, कौन सी, प्रोलिन कैटालाइज जो रिएक्शन है वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ही है। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पुटअप आपके सामने हो रही है, अच्छी रिएक्शन है बहुत, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो भाई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को आप कीजिएगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, एक मिनट रुकिए गाइज, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए गाइज, थोड़ा रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम है, ठीक कर लेते हैं वो। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, अब आपको कौन सी देखनी है भाई, अब आपको इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जनरली यहां पर चेक करने हैं। कौन सी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसी होती है वो देख लीजिए। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये, जो मेरी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है भाई, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। ठीक है ना, ठीक है। इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन करा दिया, प्रोलिन कैटालाइज्ड, मतलब जनरली प्रोलिन कैटालिस्ट से मैंने इसको रिएक्शन करा दिया। मैंने इसकी रिएक्शन प्रोलिन कैटालिस्ट से करा दी है, ठीक है ना। किस चीज से करा दिया भाई, मैंने इसकी रिएक्शन प्रोलिन कैटालिस्ट से कराई है, ठीक है ना। किस चीज से, प्रोलिन कैटालिस्ट से। तो भाई अब यहां पर क्या होगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा, यहां पर जनरली क्या जनरेट होगा भाई, इसको देखिए ध्यान से आप, कि यहां पर हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, इमीनियम आयन और इनामीन बनेगा। तो यहां पर भाई इनामीन दो टाइप से यहां पर जनरेट हो सकता है, एक तो इनामीन यहां से बनेगा या यहां से बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, हमने दो इनामीन यहां पर जनरेट कर दिए, ठीक है ना। दो टाइप से यहां से हमने क्या किया, इनामीन जनरेट किया। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, ये आर, ये क्या बन गया, इमीनियम आयन, और उसके बाद इनामीन बन गया भाई। इनामीन हमने यहां पे क्या बनाया, एक तो इनामीन हमने बनाया ये वाला, ठीक है ना, यहां से, ठीक है ना। एक इनामीन हमने बनाया ये वाला, दिखाई दे रहा है ना आपको। एक मिनट रुकिए, रफ कर देते हैं हम, अब रफ कर देते हैं इसको, ठीक है ना। एक तो हमने जो इनामीन बनाया वो कौन सा बनाया भाई, ये एक तो हमने इनामीन यहां पर जनरेट किया ये वाला, ठीक है ना। ये हमने क्या बना दिया यहां पर, इनामीन, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहां पर जनरली क्या देखा कि एक इनामीन जनरेट हो सकता है भाई यहां से भी एक इनामीन जनरेट हो सकता है, यहां से भी एक इनामीन जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। तो कर दीजिए, वो वाला इनामीन भी बना दीजिए आप। ये देखिए CH3 इमीनियम आयन, ठीक है ना। एक जनरेट जो होगा इनामीन वो यहां से जनरेट हो जाएगा, एक इनामीन यहां से बन गया,
ठीक है ना, यहां से बन गया भाई, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर जनरली क्या होता है वो आपको बताएंगे हम, वो आपको सभी को बताते हैं। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले तो इन दोनों इनामीन को बना लीजिए अपनी कॉपी में, दोनों इनामीन को जल्दी से जल्दी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने ये दोनों इनामीन जो बनाए हैं इनको आप सभी लिख लीजिए कॉपी में, अपनी कॉपी में ये दोनों के दोनों इनामीन जो मैंने जनरेट किए यहां से ये दोनों लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके बाद यहां पे क्या होगा, ये जो प्रोलिन कैटालिस्ट है इसमें जो एसिड सब्स्टिट्यूएंट है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा भाई। जैसे कि ये देखिए अब यहां पर जनरली क्या होता है कि देखिए इनके बीच में इंटरेक्शन होने के कारण ये वाला बॉन्ड मूव कर जाता है। इनके बीच में इंटरेक्शन होने के कारण यहां पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये मूव कर जाता है और ये रोटेट कर जाएगा। देखिए रोटेट करके नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा भाई, क्योंकि आगे रिएक्शन भी करानी है ना हमको, आगे ये रिएक्शन फॉर्म करानी है ना, तो यहां पर ये बन जाता है भाई, ये इस टाइप से रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से रोटेट ये कर जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जनरली यहां पर क्या होगा, अब देखिए यहां पर जो हमको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना इनामीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए, वो इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ही है। कहां पर, ये देखिए ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या करेगा, देखिए आप यहां पर अटैक करेगा और ये अटैक करेगा यहां पर जनरली क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए कितनी मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 बनेगी। कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी भाई, आप सभी बताइए मेरे को, कितना मेंबर्ड रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है ना, कितने मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग यहां पर जनरेट हो रही है, ठीक है ना। यहां पर हमारी 5 मेंबर्ड एक रिंग जनरेट हो रही है और यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में हुई है, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, OH बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इमिनियम आयन, ठीक है भाई, देख लीजिए आप ध्यान से इसको, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट यहां पर जनरली जनरेट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट यहां पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये जो है यहां से बाहर निकल जाएगा हमारा प्रोलिन, यहां से हमारा जो प्रोलिन है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा ये जनरेट हो जाएगा। तो देखिए यहां से तो हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, यहां से जो हमारी बन रही है भाई वो क्या बन रही है, वो मेरी बन रही है भाई कितनी, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। लेकिन यहां से क्या होगा भाई, जनरली यहां पर बनती तो 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि यहां पर ये तो जो था ना वो कैसे था, वो इस टाइप से था, तो बनती तो 6 मेंबर्ड रिंग, लेकिन हमने बना ही दिया अभी तो 5 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए, क्योंकि आप रिंग तो आप बना ही सकते हो, कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी ये तो आप बना ही सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब देखिएगा जब हमने क्या किया, जब हमने इनामीन किस साइड बनाया भाई, इनामीन जब हमने यहां पर जनरेट किया भाई, जब हमने इनामीन को इस तरफ जनरेट किया तो क्या हुआ, तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर अटैक करेगा इस तरफ और ये अटैक करेगा यहां पर, और ये क्या बन जाएगा, जनरली 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जो कि यहां पर स्टेबल नहीं है, और ये स्टेबल ना होने के कारण ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्योंकि वो स्टेबल क्यों नहीं है, स्टीरिक हिंड्रेंस है भाई, वहां पर बेयर्स स्ट्रेन है, बेयर्स स्ट्रेन जानते हैं ना, एंगल स्ट्रेन, बेयर्स स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, और एक होता है पिफ्टजर स्ट्रेन, और पिफ्टजर स्ट्रेन होता है और एक होता है टोफलर स्ट्रेन। उसको क्या बोलते हैं हम, वो जैसे कि हमारी जो वो होती है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहोर्स प्रोजेक्शन, सिस वाली उसमें जो इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, जो हमारी एक्लिप्स फॉर्म होती है उनमें स्ट्रेन जो होता है जनरेट, वो टोफलर
पिफ्टजर स्ट्रेन उसको बोलते हैं, पिफ्टजर स्ट्रेन, ठीक है ना। ओके, और एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, हम इसको 3 मेंबर रिंग में जो जनरली जनरेट हो रहा है, छोटे छोटे रिंग में जो जनरेट होता है, रिंग स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, रिंग स्ट्रेन जो होता है, ठीक है ना, वो होता है। जैसे 6 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग में होता है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ये थी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जो एक सबस्ट्रेट मोलिक्यूल के अंदर ही हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनेगी, जब यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, इसीलिए वहां पर 5 मेंबर रिंग वाला प्रोडक्ट बन रहा था, 6 मेंबर रिंग वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रियलिटी में जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो सबस्ट्रेट वहां पर ये ऐसे है, ये एक मतलब 6 मेंबर रिंग बनेगी, मैं बता देता हूँ, एक 6 बनती है, एक 4 मेंबर रिंग बनती है, लेकिन 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है देन 4 मेंबर रिंग। ओके, तो ये आपका फाइनल हुआ एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का पार्ट भी आपका फिनिश हुआ, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब आपकी कुछ एक रिएक्शंस आएंगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन की ही, ठीक है ना, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन से ही है वो सभी, ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं आपको, एक चीज बता देता हूं अभी आपको कि भाई आप जहीं मतलब कहीं पर भी ये जो नोट डाउन कर रहे हैं वहां पर लिख लीजिए, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ओके, और एक जो मैंने चालकोन के साथ रिएक्शन कराई थी, वो एक कौन सी भाई, जो हमने चालकोन के साथ रिएक्शन कराई थी ना, चालकोन के साथ, चालकोन के साथ क्या होता है, इमीनियम आयन क्या करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करता है पहले, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल वहां पर इमीनियम आयन पे पहले अटैक करता है, ओके, उसके बाद इनामिन बन के फिर वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, वो मतलब ये जो कुछ एक पॉइंट है इसके वो लिख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद तो जनरली क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है ना, अभी बताता हूँ आपको, रुकिएगा। देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में अब जनरली जो क्लासिफिकेशन आएगा, अब देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में हमने कुछ पॉइंट देखे कि भाई ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो सुनिएगा, ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती हैं, ये हमारी कायरल एक्सिलरी पे, कैटलिस्ट पे, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है जनरली, ठीक है ना। कायरल एक्सिलरी, कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और भी हमारी 4 टाइप के होते हैं ये, ठीक है ना, वो आपका हम नंबर वाइज से आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी सभी रिएक्शन आपको करा दूंगा मैं, आज मैं आपको ये सारा टॉपिक एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन और जो मल्टीपल कंपोनेंट हैं वो आपको कंप्लीट कराऊँ। मल्टीपल कंपोनेंट में तो कुछ भी है नहीं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ग्रब्स कैटालिस्ट भी आएगा, मेटाथीसिस रिएक्शन, मतलब ये आज मैं रिएक्शन कराऊंगा आपको, बहुत सी रिएक्शन है जो माइंड में है, मतलब ये रिएक्शन करा दूंगा ना, फिर कल आपको नेचुरल केमिस्ट्री, कल से आपका नेचुरल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे ना, नेचुरल केमिस्ट्री करा देंगे, नेचुरल केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी फिनिश करवाएंगे। देखिए, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब कि अब ये नहीं है कि हम आपको मतलब कि डीपली कुछ कराएंगे, सब कुछ डीपली आपको पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कराऊंगा मैं आपको ऊपर से रिएक्शन बस समझा रहा हूँ कि इस टाइप की रिएक्शन आपके एग्जाम में आती हैं, ताकि आप वो रिएक्शन अच्छे से कर सको, अच्छे से आप समझ सको उन रिएक्शन को। देखिए जैसे कि मैंने ये अभी इंटरमोलिकुलर कराई, तो आपको इस टाइप की रिएक्शन आएंगी, आपको पता लग जाएगा भाई ये रिएक्शन तो सर ने कराई थी और इस टाइप से होती है ये रिएक्शन। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए रिएक्शन का, आपको रिएक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट आखिरकार बनेगा क्या, ठीक है ना। तो कंसेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब देखिएगा जनरली क्या है, एनेंशियोमर एक्सिस क्या होता है, डायस्टीरियोमर एक एक्सिस क्या होता है। देखिए जहां पर एनेंशियोमर बनते हैं और उन एनेंशियोमर में से कोई भी एक एनेंशियोमर एक्सिस अमाउंट में बने तो उसको एनेंशियोमर एक्सिस बोलते हैं। डायस्टीरियोमर एक एक्सिस को बोलते हैं जब डायस्टीरियोमर बन रहे हैं और उन डायस्टीरियोमर में से एक डायस्टीरियोमर एक्सिस अमाउंट में बन रहा है तो उसको डायस्टीरियोमर एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब कि एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा ऑप्टिकल प्योरिटी, उस कंपाउंड की 100% वो ऑप्टिकल प्योर हो, 100% वो क्या हो, ऑप्टिकल प्योर हो, वो ऑप्टिकल प्योरिटी जनरली कहलाती है। इनएंशियो सेलेक्टिविटी मतलब हमारा जो एनेंशियोमर्स में रिएक्शंस होती हैं, एनेंशियोमर्स में मतलब कि एक प्रकार से एनेंशियोमर के साथ रिएक्शन करा रहे हो और रिएक्शन हो रही है तो जनरली उसमें हम क्या बोल देते हैं उसको, एनेंशियो सेलेक्टिविटी। डायस्टीरियोमर्स बन रहे हो तो डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। जनरली हमारी क्या होता है, एनेंशियोमर के थ्रू रिएक्शन जो हो रही हो एनेंशियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियोमर्स के थ्रू जो रिएक्शन फॉर्म हो रही हो डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये देखिए छोटी छोटी टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी जो टर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे कि एनेंशियोमर हम कैसे निकालते हैं, मेजर माइनस माइनर, मेजर माइनस माइनर, मेजर माइनस माइनर निकालते हैं। अब देखिए एक आर है, आर कितना है अभी हमारे पास,
R मान लीजिए हमारे पास आया 85% और S कितना है हमारे पास 15%। R हमारे पास कितना है 15%। तो हमको बताना है कि कितना एनेंशियोमर एक्सिस है, ठीक है ना। तो 85 माइनस 15, ठीक है ना, कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 0.7। तो 70% R हमारे पास क्या है एनेंशियोमर एक्सिस है। R हमारे पास कितना एनेंशियोमर एक्सिस है 70% है। लेकिन अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें भाई ये दे रखा हो, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा हो, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा हो कि हमारे पास भाई R कितना है, R हमारे पास 80% एनेंशियोमर एक्सिस है, तो आप S निकालिए, S कितना होगा। R हमारे पास 80% एनेंशियोमर एक्सिस है, तो S कितना होगा, S कितना परसेंट होगा। तो आपको क्या करना है, हमको वहां पर क्या निकालना है भाई, हमको वहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, और वो क्या होता है सबसे ज्यादा मतलब R प्लस S कितना होगा टोटल 100%। 100% से अब वो तो जाएगा नहीं, 100% ही होगा ना। तो आपको क्या करना है 100 माइनस एनेंशियोमर एक्सिस, 100 माइनस एनेंशियोमर एक्सिस कितना है 80%, जो आपको दिया हुआ है ना 100% माइनस 80%। आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आपको यहां पर क्या करना है 100 माइनस 80 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आ जाएगा आंसर। क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया 10%। मतलब कि हमारा जो S है वो कितना है 10%। N कितना परसेंट है भाई रिएक्शन के अंदर 10% है। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी आपको जनरली पता हो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको जनरली पता ही होंगी ये रिएक्शन, तो ठीक है ना, ये चीजें ये ट्रिक तो आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। मेनली यहाँ पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हमारा मेन मोटिव क्या है रिएक्शंस करना। अब देखिए एक चीज और आपको बता देता हूं, अब जो भी बंदा, जो भी मतलब कि स्टूडेंट या जो भी कोई भी टीचर वगैरह ये बोलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से नेट जीआरएफ नहीं निकलता, उसकी भूल है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से कौन बोलता है नेट जीआरएफ नहीं निकलता, नेट जीआरएफ भाग के निकलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आजकल सभी जगह पे पुटअप करी जा रही है, क्योंकि रिएक्शंस आपको सभी जगह पे बताया जा रहा है। रिएक्शंस करो भाई, रिएक्शन निकालो, प्रोडक्ट निकालो। कई सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्या प्रोडक्ट होगा पता ही नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पता होता है, वैसे अगर आपको रिएक्शन के कंसेप्ट पता होगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल दोगे। रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा आप निकाल दोगे, बस आपको रिएजेंट्स का पता हो, बस आपको रिएजेंट्स का जनरली पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना भाई। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिए, आप इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई 1 मिनट रुकिए, टाइम देख लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कराते हैं आपको, जो हम आपकी रिएक्शन बची है 4 पार्ट है उस रिएक्शन के। जनरली एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे, उस क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे किस टाइप से डिपेंड करती हैं, फेल्किनेन मॉडल, क्रैम मॉडल मतलब कि, और फेल्किनेन मॉडल से हम स्टीरियो केमिस्ट्री का पता करते हैं, ठीक है ना। क्रैम मॉडल, फेल्किनेन मॉडल, और उसके बाद हमारी कुछ और रिएक्शंस हैं आगे आएंगी, कायरल एक्सिलरी पे किस टाइप से डिपेंड करते हैं, तो वो सभी रिएक्शन करेंगे और उसी से आपके क्वेश्चन जनरली पुटअप होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो सभी रिएक्शन करा दूंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, बाय।